5.4 के प्रश्न हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करो। तो पहला प्रश्न दिया है e के पावर x बाई साइन x, e के पावर x बाई साइन x, ठीक है। तो इनमें हमको x के सापेक्ष से नहीं कहा गया है कि लाग लेकर या सॉल्व करेंगे या आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लगभग है, बट यहाँ पर वो कैसा कोई कंडीशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें कहा होगा कि लाग लेकर ही आप सॉल्व करिएगा, बट इसमें आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं उस तरीक़ा से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रश्न दिया गया अंश बट्टे हर के रूप में दिया गया है। आज दोनों का अलग अलग अगर हम सॉल्यूशन करें, अवकलन करें तो कर सकते हैं। e के पावर x का भी अवकलन जानते हैं और साइन का भी अवकलन जानते हैं, ठीक है। तो अंश बट्टे हर के रूप में दिया है तो हम अंश बट्टे हर का फार्मूले का यूज कर देंगे, अंश बट्टे हर की फार्मूले का यूज कर देंगे और इसका हम सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे आप लिखेंगे, जैसे कि अंश बट्टे हर का d/dx अंश बाई हर का अवकलन होता है, हर को छोड़ते हैं d/dx अंश का अवकलन, पुनः माइनस अंश को छोड़ते हैं d/dx हर का अवकलन अपान हर का वर्ग, ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको दिख रहा है कि d/dx e के पावर x बाई साइन x है, अंश e के पावर x है और हर के रूप में साइन है। तो हम हर को छोड़ रहे हैं, साइन x d/dx e के पावर x माइनस e के पावर x को छोड़ेंगे तो d/dx साइन x अपान साइन का वर्ग, साइन स्क्वायर x लिख देंगे। अब साइन x छूटा हुआ पद है, i के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होगा, माइनस e के पावर x छूटा हुआ पद है और साइन का अवकलन cos हो गया, cos x अपान साइन स्क्वायर x। देख रहे हैं ये आपका कैलकुलेशन हो गई बाबू, हो गया, अवकलन हो गया। तो यहाँ से e के पावर क्या करना है, कॉमन कर लीजिए, एक लाइन बढ़ा सकते हो। तो साइन x माइनस कॉस x अपान साइन स्क्वायर x, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरे प्रश्न को देखें तो दूसरे प्रश्न में कह रहा है e के पावर साइन इनवर्स x दिया है, e के पावर साइन इनवर्स x, e के पावर साइन इनवर्स x। तो e के पावर x का अवकलन हम जानते हैं, e के पावर साइन इनवर्स x का अवकलन नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हमको डिस्टर्ब करने वाला कौन सा उसमें एलिमेंट है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x को अगर हम t ले लेते हैं, t मान लेते हैं, तो e के पावर t हो जाएगा और e के पावर t का हम अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए, थोड़ा सा माना साइन इनवर्स x बराबर t लेने पर तो नया हमारा y की वैल्यू हो जाएगा e के पावर t, ठीक है। तो हमने बताया भी था कि जब हम t मान लेते हैं तो dy/dx निकालते हैं तो t के पदों में, y का मान हम dt के पदों में, t के पदों में हम उसका समाकलन करते हैं और d पुनः t का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं। तो d/dt t के पदों में y का मान क्या है, e के पावर t और गुणे d/dx, तो t का मान x के पदों में क्या है, तो साइन इनवर्स x। तो e के पावर t का अवकलन e के पावर t हो गया और गुणे साइन का हो गई ना बाबू 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो e के पावर t तो 1 से गुणा कर लेगा, तो e के पावर t 1 से गुणा कर लिया और t का मान रख लो साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार इनका हम सलूशन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है।
इसी प्रकार तीसरे प्रश्न को अगर देखते हैं, थोड़ा सा तीसरे को देखते हैं बाबू, ई के पावर एक्स के पावर 3। चलो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरा प्रश्न y इक्वल टू ई के पावर एक्स के पावर 3 ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो अगर इनको हम सॉल्व करते हैं ई के पावर एक्स के पावर 3, तो देखो, तो यहाँ इनको हम टी मान लेंगे, ठीक है, एक्स का क्यू का। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो चलो डी बाई डी टी, हम टी इसको ना मान लिए, तो ई के पावर टी हो गया। आज इसको टी माने उसका भी अवकलन करो, एक्स क्यू। तो ई के पावर टी का अवकलन ई के पावर टी, और एक्स के पावर 3 घात का अवकलन हो गया ना 3 एक्स के पावर 2 घात। तो ई के पावर टी का मान रख लो, तो ई के पावर, पहले इसको आगे लिखो, इसको आगे 3 एक्स स्क्वायर और ई के पावर टी एक्स के पावर 3 है, तो ही लिखेंगे। यहाँ इनका भी कैलकुलेशन हो गया। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न के लिए इसको हम हटा देते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न को देखेंगे बाबू। कह रहा है कि साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अब देखो इसमें कई राउंड आपको टी लेने की ज़रूरत है, टी मानने की ज़रूरत है बाबू। एक बार इसको हम टी मानेंगे, देखो टी इक्वल टू tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो पुनः आप एक बार इसको कुछ मानेंगे, तो मान लो पी मान लेते हैं, तो पी बराबर ई के पावर माइनस एक्स। अब अवकलन अगर करते हो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी, तो टी का अवकलन पी के सापेक्ष करना है, डी पी और डी पी बाई डी एक्स, ऐसे सॉल्यूशन करना है आपको। तो देखो डी बाई डी टी, तो वाई का मान साइन टी हो जाएगा, ये हो जाएंगे साइन टी गुणे डी बाई डी पी। तो देखो टी का मान हमको रखना है, यहाँ पर टी का मान रखना है, क्योंकि टी का ना मान रखेंगे पी के सापेक्ष अवकलन होगा, तो टी का मान नहीं है, लेकिन इनके जगह पे पी ना रखेंगे, तो tan इनवर्स पी और डी बाई डी एक्स। देखो यहाँ एक्स के सापेक्ष पी का मान, तो एक्स पावर माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ ई के पावर माइनस एक्स। तो साइन का अवकलन कॉस टी गुणे tan का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ p है तो p स्क्वायर, गुणे ई के पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं इसका, इसको पहले लिखेंगे माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और उसके बाद इक्कास टी 1 से गुणा करेगा, तो कॉस और टी का मान रख लो, टी का मान तो पूरा है tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस पी, पी का मान क्या है ई के पावर माइनस एक्स, इसका वर्ग कर दो। इस प्रकार इसका हम आंसर पा गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है log cos ई के पावर एक्स, log cos ई के पावर एक्स। अब देखो log x का अवकलन होता है, लेकिन x के स्थान पर cos ई के पावर x दे दिया है, तो इनका अगर अवकलन आप करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी मान लो कि टी मान लिए, तो टी अगर मान लेते हो तो log टी हो जाएगा। किसको टी माने हो, cos ई के पावर एक्स को, तो इनको टी माने हो, तो इनका अवकलन हुई है, लेकिन देखा तो नहीं यू पर्सन कर रहा है भाई कि पी मान लो, तो डी पी, तो पी हो गई ने। अब किसको पी माने हो, ई के पावर एक्स को, तो यहाँ देखो log का हो गया 1/t गुणे cos पी का हो गया माइनस साइन पी गुणे ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। चलो ई के पावर एक्स को पहले लिख लेते हैं,
माइनस है तो माइनस को भी हम पहले लिख लेते हैं। साइन पी का मान क्या है? पी का मान, पी किसको माने? ई के पावर एक्स को, ई के पावर एक्स को ना पी माने हो। अब बट्टे में टी पूरा क्या था? ये पूरा ही टी था। कॉस ई के पावर एक्स, इनका यहाँ पर मान हो गया। ठीक है। इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 छठवें प्रश्न में देखिए, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स का 3 घात प्लस ई के पावर एक्स के 4 घात प्लस ई के पावर एक्स के 5 घात ऐसे दिया है। ठीक है। कह रहा है कि इसका आकलन करो। कोई बात नहीं, जितने लोग हैं ना बाबू सबके समान ई डी बाई डी एक्स लिख लो। देखो डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स के 2 प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स के 3 प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का 4 डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स के पावर 5। अब देखो इनका तो हम जानते हैं ई के पावर एक्स में होगा, तो इनका ई के पावर एक्स स्क्वायर है ना, तो टी मानोगे। हाँ, तो जब टी मानोगे तो ई के पावर एक्स के 2 घाती तो हो जाएगा, क्योंकि ई के पावर टी ना हो गया है। तो ई के पावर टी का अवकलन ई के पावर टी, क्योंकि इसको टी माने हो, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन जो टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं ना, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x। तो इनका हो गई ने प्लस 2x आई के पावर x के पावर 2। इनका करोगे तो 3x, लेकिन 3x है तो पावर 2 बची ना हो, ई के पावर x के पावर 3। इनका हो गया 4x क्यूब आई के पावर x के पावर 4 प्लस इनका हो गया 5x के पावर 4 ई के पावर x के पावर 5। इस प्रकार इनका सॉल्यूशन हो गया। अगला प्रश्न को देखें, अगर 6 के बाद 7 तो 7 देख लेते हैं। 7वें प्रश्न को देखिए बाबू। 7 कह रहा है काड़ी में ई के पावर काड़ी में यक्स, काड़ी में ई के पावर काड़ी में यक्स, काड़ी में ई के पावर काड़ी में यक्स। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं ई के पावर काड़ी में यक्स के पावर 1/2, 1/2। तो हम ई के पावर यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, ई के पावर का प्रयोग अभी नहीं करेंगे। इसको हम टी मान लेते हैं, इसको टी मान लीजिए, पूरे को टी मान लीजिए और इनका अवकलन कीजिए। ठीक है। तो डी वाई डी एक्स का अवकलन करने जा रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स मान लो ब्रैकेट में ई के पावर काड़ी में एक्स के पावर 1/2 है ना, देखिए टी न मान लिए, टी मान कर लगाना है। तो अगर इस पूरे को टी मान लेते हो तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी और टी के पावर हाफ, टी के पावर है पूरा टी ना मान लिए, और गुणे डी बाई डी एक्स। तो अंदर मानो जो टी मानते हैं उसका भी तो अवकलन करते हैं। तो टी किसको माने हो? ई के पावर एक्स के पावर 1/2 को, एक मान लो काड़ी में एक्स है ना, तो वहाँ भी 1/2 रख दिए। अब देखो इनका अवकलन करोगे तो 1/2 टी के पावर -1/2 हो जाएगा। मानो 1/2 है तो 1/2 आगे होंगे टी के, उसके इसके पावर में 1 कम करोगे तो माइनस में 1/2 ना हो जाएगा। और इसका अवकलन करोगे तो मान लो फिर से अब एक टी मानो, पी मानो, कुछ मानो, मन में मान लो, मन में कैलकुलेशन कर लो भाई क्या मान लिए हैं। ठीक है। तो कुछ मान लो, तो गुणे एक मान लो पी मान लिए हैं, तो इसका ई के पावर पी हो गया, आई के पावर पी का ई के पावर पी होगा, मतलब एक्स के पावर हाफ है तो यही रह जाएंगे। लेकिन फिर से जो कि मानते हैं, मान लो कि पी मान रहे हैं एक्स के पावर 1/2 को, तो उसका भी तो अवकलन करेंगे। तो उसका अवकलन करेंगे तो 1/2 एक्स के पावर -1/2 ऐसे हो जाएगा। अब देखो मान पुट करते हैं तो यहाँ पर 1/2
आ ऊपर पावर -1/2 ना है, ओके बट्टे में कर देंगे तब बट्टे में टी हो जाएगा और पावर 1/2 हो जाएगा। अच्छा एक काड़ी में टी लिख देंगे बट्टे में ई के पावर यक्स, तो उसको हम काड़ी में यक्स लिख देते नहीं यही जा गुणे 1/2√यक्स। ठीक है, अब सबका मान रख लो। हाई ऊपर का फंक्शन है ई के पावर काड़ी में यक्स ऐसे रह जाएगा अपान है देखो 2 अदूनी 4 काड़ी में टी का मान, तो काड़ी में पूरे को टी माने थे, कोष्टक में को टी माने थे, तो ई के पावर काड़ी में यक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ हई बचल बने काड़ी में यक्स। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का आपका मान मिल जाएगा। तो मंजिल आपकी कहीं भी हो, ठीक है, किनारे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी दिशाओं को बदलिए, किनारा खुद में खुद मिल जाएगा। ठीक है।